हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, पिछले कुछ समय से भाजपा के नेता लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले कंगना रनौत और अब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है और उन्हें आतंकवादी बताया है। उन्होंने कहा कि वहीं रवनीत बिट्टू, जो 3 बार कांग्रेस से जीते और चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए, उन्होंने कहा कि जनता ने उनके दल बदल पर फैसला सुनाते हुए चुनाव में हार दी। इसके बावजूद उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। राठौर ने कहा कि रवनीत बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र है। ऐसे में उनके द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा ने रवनीत बिट्टू से मंत्री पद के बदले राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करने की डील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस विषय पर संज्ञान लेकर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा भाजपा नेता को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने संजय गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और केस दर्ज करने की भी मांग की है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में आतंकवाद का सबसे बड़ा भक्त भोगी गांधी परिवार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को आतंकवादियों ने मार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस विषय पर संज्ञान लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की एसपीजी सुरक्षा पुनः बहाल करनी चाहिए। कि काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां जो है कर रहे हैं। पहले कंगना रनौत और अभी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विपक्ष के नेता पे अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने श्री राहुल गांधी को आतंकवादी की संज्ञा दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खासम खास और उनकी काबीना के मंत्री रघुराज सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मध्य प्रदेश में शिवसेना एकनाथ के विधायक, जहां भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो राहुल गांधी जी की जुबान काट के लाएगा उसे वो 11 लाख रुपए देंगे। और तमाम पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सके। अब मैं रवनीत सिंह बिट्टू जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ की, बहुत सारी उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। ये रवनीत बिट्टू से वही व्यक्ति हैं जो 3 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुन के आए। अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लुधियाना की जनता ने इनके दल बदल के खिलाफ वोट दिया और ये कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद भी इन्हें जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और मुझे तो ये लगता है कि साफ तौर पे एक डील हुई है कि हम आपको मंत्री बनाते हैं और आपको राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। और जहां तक आतंक की बात है, अगर इस देश में सबसे ज्यादा आतंक का डंक सहा है वो राहुल गांधी का परिवार। श्रीमती इंदिरा गांधी जी आतंक का शिकार हुई, उनके पिता राजीव गांधी भी जो है आतंक का शिकार हुए। और अगर सबसे ज्यादा किसी ने बर्दाश्त किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और ये मुझे दुख है इस बात का, ये स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के पोते हैं जो खुद आतंक के शिकार हुए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे
और आज उनका पौत्र किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं रवनीत बिट्टू से पूछना चाहता हूं कि जो सुश्री कंगना रनौत ने बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को बलात्कारी कहा, उनके बारे में उन्हें क्या कहना। और जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, पानी पी पी कर मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे। और खासकर जब किसानों का आंदोलन चला उसमें बहुत ज्यादा मुखर थे। आज उनका हृदय परिवर्तन शायद इसलिए हुआ है कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि स्पष्ट तौर पे ये डील हुई है कि आप राहुल गांधी को गालियां निकालोगे और उसके बदले में आपको हम मंत्री बना रहे। ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के निशाने में। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई और आनन फानन में उनको उनका मकान जो है खाली कर दिया। और अभी तो वो 2 सीटों से चुनाव जीत के आए और अपनी लोकप्रियता का उन्होंने जो है परिचय दी। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बनी, ये तो उम्मीद कर रहे थे कि 400 पार जाएंगे, लेकिन इन्हें बहुमत का भी आंकड़ा नहीं मिला। आज ये बैसाखियों के सारे चल रहे हैं और ये बैसाखियां कब तक इनके साथ रहेंगी कहना मुश्किल। कि काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां जो है कर रहे हैं। पहले कंगना रनौत और अभी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विपक्ष के नेता पे अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने श्री राहुल गांधी को आतंकवादी की संज्ञा दी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खासम खास और उनकी काबीना के मंत्री रघुराज सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और मध्य प्रदेश में शिवसेना एकनाथ के विधायक, जहां भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो राहुल गांधी जी की जुबान काट के लाएगा उसे वो 11 लाख रुपए देंगे। और तमाम पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सके। अब मैं रवनीत सिंह बिट्टू जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ की, बहुत सारी उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। ये रवनीत बिट्टू से वही व्यक्ति हैं जो 3 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुन के आए। अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और लुधियाना की जनता ने इनके दल बदल के खिलाफ वोट दिया और ये कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद भी इन्हें जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया। और मुझे तो ये लगता है कि साफ तौर पे एक डील हुई है कि हम आपको मंत्री बनाते हैं और आपको राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। और जहां तक आतंक की बात है, अगर इस देश में सबसे ज्यादा आतंक का डंक
सहा है वो राहुल गांधी का परिवार। श्रीमती इंदिरा गांधी जी आतंक का शिकार हुई, उनके पिता राजीव गांधी भी जो है आतंक का शिकार हुए। और अगर सबसे ज्यादा किसी ने बर्दाश्त किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और ये मुझे दुख है इस बात का, ये स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के पोते हैं जो खुद आतंक के शिकार हुए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, और आज उनका पौत्र किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मैं रवनीत बिट्टू से पूछना चाहता हूं कि जो सुश्री कंगना रनौत ने बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को बलात्कारी कहा, उनके बारे में उन्हें क्या कहना। और जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, पानी पी पी कर मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे। और खासकर जब किसानों का आंदोलन चला उसमें बहुत ज्यादा मुखर थे। आज उनका हृदय परिवर्तन शायद इसलिए हुआ है कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि स्पष्ट तौर पे ये डील हुई है कि आप राहुल गांधी को गालियां निकालोगे और उसके बदले में आपको हम मंत्री बना रहे। ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के निशाने में। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई और आनन फानन में उनको उनका मकान जो है खाली कर दिया। और अभी तो वो 2 सीटों से चुनाव जीत के आए और अपनी लोकप्रियता का उन्होंने जो है परिचय दी। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार बनी, ये तो उम्मीद कर रहे थे कि 400 पार जाएंगे, लेकिन इन्हें बहुमत का भी आंकड़ा नहीं मिला। आज ये बैसाखियों के सारे चल रहे हैं और ये बैसाखियां कब तक इनके साथ रहेंगी कहना मुश्किल।